बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, जो आज रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्द बनने वाली है और आपको ये बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन। ठीक है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और बहुत ही झटपट ये बनने वाली रेसिपी है। इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमें चाशनी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तो ये मैंने लिया है 1.5 कप पानी लिया है। ठीक है, इसके अंदर आपने 1 कप शुगर ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पानी हमारा भी गर्म हो रहा है तो इसको हमने कर देना है, मिक्स करना है। ठीक है, ये हमारा पानी गर्म हो रहा है और जब तक पानी गर्म होता रहेगा हमने इसके अंदर मुसलसल स्पून भी हिलाते रहना ताकि हमारे ये चीनी की क्रिस्टल्स ना बन जाए। ठीक है, फिर उसके अंदर 2 और चीज़ें ऐड करनी है, वो फिर मैं आपको साथ ही बताऊंगी जिस मौके पे ऐड करनी है। उतनी देर तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 1 कप है मिल्क पाउडर। मैंने नीडो का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, एवरीडे भी ले सकते हैं। नीडो से ज़रा अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 एग चाहिए और 1 टेबलस्पून है घी या बटर। ये घी वही है व्यूअर्स जिसकी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है, घर में ही बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा था। आप कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है। उसके बाद 1/2 टीस्पून चाहिए बेकिंग पाउडर। इसमें मीठा सोडा नहीं आपने इस्तेमाल करना, ठीक है, नहीं वरना आपके ये गुलाब जामुन फट जाएंगे। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर आप यूज़ करेंगे, मीठा सोडा यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है 1 टेबलस्पून ये मैदा, प्लेन फ्लोर। अब इसके हम डो बनाते हैं। एक बाउल लेते हैं, इसके अंदर हमने 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसके बाद ये हमारी है इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक है, मीठा सोडा आपने नहीं लेना। और 1 टेबलस्पून है प्लेन फ्लोर, मैदा लेना है। इसको पहले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पहले ये जो है ड्राई है हमारा मिक्सचर, इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालते हैं, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी ले लें, आप देसी घी ले लें, बटर ले लें, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 एग डाल के इसको हमने मिक्स करना है। ठीक है, एग थोड़ा साइड पे डालिएगा और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। इसके अंदर वाटर नहीं हमें चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरह हमने इसको मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा सा एग लेते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, इसको ज़्यादा गूंदना भी नहीं है हमने, बस ये थोड़ा सा स्टिकी भी होगा। स्टिकी बल्कि हो तो अच्छी बात है। तो आप हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे ग्रीस कर लीजिएगा, तो फिर ये जो इस तरह हमारा ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। और इसको ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा यूँ 2-3 दफ़ा करके तो इसको हम रख देते हैं। उधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है, ये 10 से 15 मिनट में हमारी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। और इसके अंदर हमने डालना है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और अगर आपको फूड कलर पसंद है तो आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं। ये 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाएगा। इसको पकाना है थोड़ा सा ताकि इसका जो चाशनी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ठीक है, व्यूअर्स, इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून लेमन डाल देना है ताकि इसका जो है ना क्रिस्टल ना बन जाए शुगर के। ठीक है, लेमन डाल के तो हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। और ये हमारी चाशनी रेडी है। जब तक ये रेडी होती है साथ साथ हम इधर भी स्पून हिलाते हैं, साथ साथ हम अपने वो भी बॉल्स उसके बना लेते हैं गुलाब जामुन की, जो हमने डो तैयार की है। ठीक है, ये हमारी डो तो रेडी है। अब हम हल्का सा ग्रीस करके अपने हाथों को ऑयल से, तो अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम लंबा करते हैं और इस तरह जितने हमने साइज़ के लेने हैं, अगर हम इतने साइज़ से बॉल बनाना चाहते हैं तो इतने हम साइज़ के ना इधर रख देते हैं। फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस तरह इसके राउंड शेप देते हैं। ये देखें कहीं पे थोड़ी सी भी दरार नहीं है, बिल्कुल ये प्लेन सा हो चुका है। और ये देखें इस तरह हमने सारे बॉल बनाने हैं। और बॉल का आप अपना साइज़ जो आपको पसंद है, छोटा साइज़ रखना चाहते हैं छोटा बना लें गुलाब जामुन का बॉल,
और अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लें। देखें कहीं पे भी कोई दरार नज़र नहीं आ रही और बिल्कुल शाइन सा हो रहा है हमारा बॉल। इसी तरह का आपका होना चाहिए। अगर आप इसी क्वांटिटी को फॉलो करते हैं तो फिर आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। क्वांटिटी बहुत काउंट करते हैं व्यूअर्स, क्वांटिटी का आपने हाफ ख्याल रखना है और इसी क्वांटिटी से आप बनाएंगे तो आपके ये बॉल बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह एक एक करके हम सारे बॉल बना लेते हैं। व्यूअर्स ये हमारे सारे बॉल बन चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है, ठीक है। उधर हमारी चाशनी भी माशाल्लाह से रेडी हो रही है, देखें ठीक हो रही है। और साथ साथ हमारे इधर बॉल्स भी बन गए हैं और बहुत जल्दी ये बनने वाले हैं व्यूअर्स। आपने ये ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं, बहुत ही स्पीड से आपके गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं करना, ठीक है ना। इतना हमने गर्म करना है कि हम उसके अंदर उंगली डालें तो हमारी उंगली उस हीट को बर्दाश्त कर ले। आपने इसको बहुत ज़्यादा ऑयल को हीट अप नहीं करना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक एक करके बॉल डाल देने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इन बॉल्स को छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये बॉल्स मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। कि जब ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने इनको हिला के इसको दोनों तरफ से ब्राउन कर लेना है। लेकिन अभी ये हमारे बॉल्स नीचे तय में बैठे हुए हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इनको हम ऊपर आने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ऊपर आ रहे होंगे, जैसे ऊपर आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 2 से 3 मिनट के बाद ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और फिर हम इनको फ्राई करेंगे, फिर हम इनको मूव भी कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स ये ऊपर आना शुरू हो गए, ये देखें आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बॉल ऊपर आ रहा है। और जो फ्लेम है आपका मीडियम होना चाहिए। इसमें आहिस्ता आहिस्ता बॉल सारे जब ऊपर आ जाएंगे फिर हम इसको मूव करेंगे। देख रहे हैं ना आप, ये सारे बॉल्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे फ्राई कर लेना। जब ऊपर आ जाएंगे फिर हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। इसका कलर जितना आपको पसंद है, अगर आप डार्क कलर पसंद करते हैं डार्क कलर में फ्राई कर लें, और अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट कलर में इसको फ्राई कर लें। अभी हम इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं। कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब हम इसको हिला भी सकते हैं, लेकिन उस जब आपने डालने हैं तब आपने इनको बिल्कुल नहीं हिलाना, ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। फ्लोटिंग करना शुरू कर दी इन्होंने। अब ये फ्राई होंगे तो अब हम इनको मूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएँ। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, गुलाब जामुन। और देखें ये थोड़े फूल भी गए हैं। पहले आप साइज़ देख लें, इसका छोटा साइज़ था, लेकिन आप देखें साइज़ इनका भी फूलता जा रहा है, साथ साथ ये फ्राई होते जा रहे हैं। कलर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क फ्राई कर लें, और अगर लाइट कलर पसंद करते हैं तो लाइट कर लें, ठीक है। ये देखें, और फ्लोटिंग भी कर लें, ये साथ साथ फ्राई भी हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें चारों तरफ से हम इसको ब्राउन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर और हमारा कलर आ गया, ठीक है। अब हम इनको निकालते हैं और साथ ही हम इसको, जो हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, गरम गरम चाशनी है और गरम गरम गुलाब जामुन है, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा हिलाते हैं ताकि इसके अंदर चाशनी अच्छी तरह जज्ब हो जाए। और 10 मिनट के लिए बस इसको हम कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर सारी चाशनी आ जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ। देखिए हमारे गुलाब जामुन रेडी हैं। अब आप इसको पिस्ता के साथ या बादाम के साथ गार्निशिंग कर लें और इसको एंजॉय करें। बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ही जल्द बन जाएंगे, ठीक है। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी मोहब्बत का, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके साथ ही आपकी इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।